अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कल से जब से इंडियन गवर्नमेंट का फैसला सामने आया कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करने जा रही, उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी इसके ऊपर कहते हैं कि काफ़ी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान मीडिया भी इसके ऊपर काफ़ी कहते हैं कि सख्त किस्म का रिएक्शन दे रहा है। फिर पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है वो भी अब काफ़ी कहते हैं कि गुस्से में, क्योंकि हमेशा यही होता है कि पिछले 15-20 साल में आप देख लें कि हमेशा जब भी आईसीसी इवेंट होता है भारत में तो पाकिस्तान टीम तो ट्रैवल कर जाती है, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कहते हैं कोई इवेंट आता है या फिर अपना बायलैटरल सीरीज की बात आती है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट मना कर देती है कि जो टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगी। तो इस दफ़ा भी वही हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से ज़ाहिर हमें लग तो पहले से यही रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान में ना भिजवाए, लेकिन हमें कहता था कि एक होप थी, एक आस उम्मीद थी कि शायद इंडियन गवर्नमेंट इस दफ़ा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते, लेकिन वही अपना पुराना वतीरा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कि टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के भी उसके ऊपर कहते हैं कि रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। कल जैसे अपना मोहसिन नकवी साहब ने भी 1-2 दिन पहले खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा हमसे एक अच्छे जेस्चर की उम्मीद ना रखें, इस दफ़ा हम भी अपनी तैयारी करके बैठे हुए। तो उसका जो हमें कहते हैं ना कि अमली अब शक्ल भी नज़र आनी शुरू हो, क्योंकि आईसीसी ने रिटर्न अपना लिख दिया अपना पीसीबी को कि जी इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने परमिशन नहीं दी तो टीम इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो फिर मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने वो जो रिटर्न अपना था वो अपना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भिजवा दिया है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अब कहते हैं कि क्लियर मौक़िफ़ इसके ऊपर अख्तियार कर लिया है कि अगर तो इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही तो फिर नेक्स्ट ये होगा कि आगे कोई भी इवेंट आ जाए इंडिया में, एशिया कप आ जाए, आईसीसी इवेंट आ जाए, उसमें पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में नहीं खेलेगी, यानी कि दुनिया में कहीं भी अक्सर हम देखते हैं जब भी आईसीसी इवेंट होता है तो पाकिस्तान और इंडिया की यानी कि मैच पर दोनों टीमों को एक ही पूल में रखा जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच करवा दिया जाता है। लेकिन अब पीसीबी भी इसके ऊपर कहते हैं कि क्लियर कस मौक़िफ़ अख्तियार करने जा रहा है कि आगे से ना ही इंडिया के दरमियान को आईसीसी इवेंट में मैच होगा, ना ही पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर यानी कि आईसीसी पीसीबी को मजबूर करता है कि आप अपना कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जाएं और इंडियन मैचेस जो है अपना बाहर करवाएं और पाकिस्तान अपना जो मैच है वो इंडिया के साथ यूएई में जाके खेले। तो उन्होंने कहा जी आप इसके ऊपर भी डट जाएं और यानी कि आप कहें कि हमने अगर आपने इस किस्म का यानी कि मौक़िफ़ हमारे ऊपर ठोसना है, लादना, तो फिर हम टोटली जो चैंपियन ट्रॉफी उसी का बाइकआउट कर देंगे। तो चक्कर है कि अब कहते हैं ना कि अब मेरा ख्याल 1 से 2 दिन बाद अब पीसीबी का अपना मोहसिन नकवी साहब यार आजकल वो कोयटा में मसरूफ़ है, वहाँ पर थोड़ा सा इशू जो बना हुआ है, तो उसके बाद फिर जब 1-2 दिन बाद वो अपना फ्री हो गए तो अपना इस्लामाबाद आएंगे, तो फिर अपना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी और पीसीबी के जो बाकी आला अहदेदार हैं उनके दरमियान एक 1-on-1 मीटिंग की जाएगी और उसमें फिर अब फैसला किया जाएगा आइंदा का जो अपना फाइनल जो डिसीजन नज़र है। फैसला तो अंदर खाते हो चुका हुआ है, लेकिन अब उसको कहते हैं ना कि जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अपना को प्रेस रिलीज के जरिए उसको क्लियर कट मौक़िफ़ आईसीसी को इख्तियार करके दे दिया जाएगा कि भाई अगर आपने इसी तरह का मौक़िफ़ हमारे साथ वतीरा रखना ना साहब का, तो फिर हम भी आगे से नेक्स्ट आपके साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ना ही बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, ना ही आईसीसी इवेंट में खेलेंगे और ना ही एशिया कप में खेलेंगे। लेकिन चक्कर का इसका नुकसान किसका होगा? क्रिकेट को नुकसान होगा। क्रिकेट के जो शायकीन है, करोड़ों शायकीन इंडिया में है, लाखों शायकीन पाकिस्तान में है, तो इन दोनों को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आइंदा से भी कोई भी मैच नहीं देखने को मिलेगा। और उससे फिर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आईसीसी को जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही होता है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं होगा तो फिर आईसीसी को कहते हैं ना कि जो भी टूर्नामेंट होता है उससे जो आधे से ज़्यादा जो रेवेन्यू होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही होता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर आईसीसी भी कहते हैं ना कि वो भी उसको यानी कि रेवेन्यू अपना कम इकट्ठा होगा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बाकी खैर देखने में ज़ाहिर पीसीबी भी इसके ऊपर कहते हैं ना कि अब सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अब चक्कर है कि इस दफ़ा ठीक है आगे पाकिस्तान टीम चली जाती होती है आईसीसी इवेंट खेलने के लिए भारत में, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फ़ैन है उनका भी इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल था कि भाई हमेशा हम ही क्यों लेटे जाके, अगर वो नहीं आता तो फिर हमें भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे पाकिस्तान के क्रिकेट फ़ैन होते चलो यार कोई नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का अलग से ही मज़ा आता है। लेकिन चक्कर है कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन भी, पाकिस्तान मीडिया भी इसके ऊपर कहते हैं ना कि अब ठोस मौक़िफ़ उनकी जानिब से भी आ गया कि हाँ अगर वो नहीं आते तो फिर हमें भी नहीं जाना चाहिए और हम आगे से इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखेंगे। बाकी यार हम तो बड़ी आस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे यार भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान में आएगी और हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन लगता है कि वो हमारी जो आस उम्मीद है वो मेरा ख्याल अब ज़रा रोहित शर्मा, विराट कोहली वैसे भी अपने क्रिकेट के एंड के ऊपर ही है और मेरा ख्याल मजीद 102 साल ही वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को जारी रख सकेंगे। लेकिन चक्कर अब ज़रा जो मौक़िफ़ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ले लिया है इससे अब ज़रा क्रिकेट का भी नुकसान होगा, क्रिकेट शायकीन भी इससे मायूस होंगे और फिर आगे
ज़ाहिर है आईसीसी को भी इससे बहुत बड़ा दंड पड़ेगा। बाकी अब देखते हैं अगले चंद दिनों में पीसीबी का क्लियर कट मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आ जाएगा और रिटर्न में यानी कि मौक़िफ़ आईसीसी को भेज देंगे कि जी हमने आगे से इंडिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना, और उसके बाद फिर यानी कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल के तहत अपना हमें मजबूर करेंगे तो हम चैंपियन ट्रॉफी का ही बाइकआउट कर देंगे। बाकी अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।